पांडवों से लेकर कौरवों तक महाभारत में कई ऐसे किरदार हैं जिनकी कथाएं मनुष्य को हैरान कर देती हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि इस कथा का हर एक किरदार एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध में इन किरदारों की अहम भूमिका भी रही है। महाभारत में ऐसे ही एक कथा है अर्जुन पुत्र इरावन की, जिसने अपने पिता को विजयी करवाने के लिए स्वयं की बलि दी थी। यही नहीं, श्री कृष्ण को स्त्री बनकर करना पड़ा था इस योद्धा से विवाह, जिसके पीछे एक बेहद रोचक कथा है। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को स्त्री बनकर इस योद्धा से विवाह क्यों करना पड़ा था। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। इरावन महाभारत का बहुचर्चित तो नहीं, किंतु एक मुख्य पात्र है। इरावन महारथी अर्जुन का पुत्र था, जो एक नाग कन्या उलूपी से उत्पन्न हुआ था। दरअसल द्रौपदी से विवाह के पूर्व महर्षि वेदव्यास के परामर्श के अनुसार पांचों भाइयों ने तय किया था कि द्रौपदी 1 वर्ष तक किसी एक भाई की पत्नी बनकर रहेगी। उस 1 वर्ष में यदि कोई भी अन्य भाई भूलकर भी बिना आज्ञा द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करेगा तो उसे 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। महर्षि ने यह अनुबंध इसलिए लगवाया था ताकि भाइयों के मध्य किसी प्रकार का मतभेद ना हो। एक बार कुछ डाकुओं ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली तो वो मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंचा। वहां उसे सबसे पहले अर्जुन दिखे, जिससे उसने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को स्मरण आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कक्ष में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी उस कक्ष में थे और ऐसे में वहां जाना उचित नहीं था। वहां जाने का अर्थ अनुबंध का खंडन करना था, किंतु उस ब्राह्मण की सहायता के लिए उन्हें कक्ष में जाना पड़ा। जब वे डाकुओं को मारकर ब्राह्मण की गाय छुड़ा लाए तो अनुबंध की शर्त के अनुसार अर्जुन को वनवास जाना पड़ा। अन्य भाइयों के लाख समझाने के पश्चात भी वे वनवास को निकल गए। भ्रमण करते हुए वे आर्यवर्त के उत्तर पूर्व में पहुंचे और एक सरोवर में स्नान के लिए उतरे। वहां नागों का वास था, जिनकी राजकुमारी उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई। अर्जुन से विवाह की प्रबल इच्छा के कारण उलूपी ने अर्जुन को जल के भीतर खींच लिया और नागलोक में ले आई। वहां उलूपी के बार बार आग्रह करने पर अर्जुन ने उसे विवाह किया और गुप्त रूप से उसी के कक्ष में रहने लगी। कुछ दिनों पश्चात उनका रहस्य खुलने पर उलूपी के पिता ने उसके सामने एक शर्त रखी कि उलूपी और अर्जुन की जो संतान होगी उसी नागलोक में रहना होगा। इन्हीं का पुत्र इरावन हुआ, जिसे नागलोक में ही छोड़कर अर्जुन 1 वर्ष के पश्चात आगे की यात्रा को निकल गए। अर्जुन पुत्र इरावन अत्यधिक मायावी योद्धा था, जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध किया था। उन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेकर अत्यंत पराक्रम से कौरवों के विरुद्ध युद्ध किया और उनकी सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। इरावन की दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में बड़ी महत्ता है। साथ ही साथ किन्नर समाज में भी इरावन को देवता की भांति पूजा जाता है। दक्षिण भारत में एक विशेष दिन किन्नर इकट्ठा होकर इरावन के साथ सामूहिक विवाह रचाते हैं और अगले दिन इरावन को मृत मानकर वे सभी एक विधवा की भांति विलाप करते हैं। इस प्रथा के पीछे भी महाभारत की एक कथा है। भीष्म पर्व के 91वें अध्याय के अनुसार 8वें दिन
जब सुबल पुत्र शकुनी और कृतवर्मा ने पांडवों की सेना पर आक्रमण किया, तब अनेक सुंदर सुंदर घोड़े और बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरे हुए शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन के बलवान पुत्र इरावन ने रणभूमि में कौरवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। इरावन द्वारा किए गए इस अत्यंत भयानक युद्ध में कौरवों की घुड़सवार सेना नष्ट हो गई। तब शकुनी के पुत्रों ने इरावन को चारों ओर से घेर लिया। इरावन अकेले ही लंबे समय तक इनसे वीरता पूर्वक युद्ध कर उन सब का वध कर दिया। ये देख दुर्योधन भयभीत हो उठा और वो भागता हुआ राक्षस ऋष्यशृंग के पुत्र अलम्बुश के पास गया, जो पूर्व काल में किए गए बकासुर वध के कारण भीम का शत्रु बन बैठा था। ऐसे में अलम्बुश इरावन से युद्ध करने को तैयार हो गया। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु से एक दिन पहले सहदेव, जिन्हें त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने रावण को बता दिया था कि अगले दिन उनकी मृत्यु होने वाली है। यह सुनकर रावण जरा भी भयभीत नहीं हुए, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अविवाहित नहीं मरना चाहते। अब इतनी जल्दी रावण के लिए कन्या का प्रबंध कहाँ से होता? इसी कारण श्री कृष्ण ने वहां युद्ध में उपस्थित राजाओं से उनकी कन्या का विवाह रावण से करने को कहा, किंतु ये जानते हुए कि रावण की अगले दिन मृत्यु होने वाली है, कौन राजाओं से अपनी कन्या देता? कोई अन्य उपाय ना देख स्वयं श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में रावण के साथ विवाह किया। अगली सुबह रणभूमि में रावण और अलम्बुश का कई प्रकार से माया युद्ध हुआ। अलम्बुश राक्षस का जो जो अंग काटता वो पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता। युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर एवं विशाल रूप धारण करके अर्जुन के वीर एवं यशस्वी पुत्र रावण को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ किया। उसी समय नागकन्या पुत्र रावण के मातृकुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में नागों से घिरे हुए रावण ने विशाल शरीर वाले शेष नाग की भांति अत्यंत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब राक्षस राज अलम्बुश ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण किया और समस्त नागों का भक्षण करना आरंभ किया। उस राक्षस ने रावण के मातृकुल के सभी नागों का भक्षण कर लिया। इसके पश्चात उसने वीर रावण को भी अपनी तलवार से मार दिया। इस प्रकार अगले दिन रावण की मृत्यु के पश्चात मोहिनी रूपी भगवान श्री कृष्ण विधवा हो गए। वो रावण की विधवा की भांति फूट फूट कर रोने लगे, विलाप करने लगे। यही प्रथा किन्नर रावण के साथ मनाते हैं। इसी कारण देश भर के किन्नर रावण को अपने आराध्य के रूप में पूजते हैं। आज भी देश के कई क्षेत्रों में रावण की हर साल विशेष पूजा अर्चना होती है। वर्ष में एक दिन ऐसा आता है जब देश भर के किन्नर तमिलनाडु के कुआगम गांव में एकत्र होते हैं। सभी किन्नर इस दिन पूरी तरह सज संवर कर और रंग बिरंगी साड़ियों में रावण से विवाह रचाते हैं। ये विवाह एक दिन के लिए ही होता है। अगले दिन अपने देवता रावण की मृत्यु के साथ उनका ये वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है और वे इस शोक में विलाप करते हैं। विल्लुपुरम जिले के इस गांव में भगवान रावण की पूजा कुथान दवार के रूप में होती है। इस प्रकार अर्जुन के पराक्रमी पुत्र रावण की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री का रूप लेकर रावण से विवाह किया और उसकी मृत्यु पर फूट फूट कर रोए भी। जय श्री कृष्ण।